स्वागत है आप सभी का mahendraguru.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम आपके सामने लेकर आए हैं द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर। वो क्वेश्चंस जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन का 10 का सेट बना के आज हम आपके सामने लेकर आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि आप हमारे mahendraguru.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास और मैसेजेस आते रहें और आप देखते रहें लगातार हमारा चैनल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि F12 बटन का प्रयोग डैश के लिए करते हैं। देखिए, अगर कंप्यूटर की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कुछ फंक्शन कीज होती हैं, जैसे F1, F2, F3, F4 एंड सो ऑन। तो वहीं से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है और पूछा जा रहा है कि F12 जो बटन है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सेव के लिए, सेव एज, प्रिंट, सर्च या इनमें से कोई नहीं। F12 सोचिए, F1 हेल्प के लिए, F2 टू रीनेम एनी फाइल और फोल्डर, किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। तो F12 किसके लिए यूज किया जाता है? F12 बटन का यूज सेव के लिए नहीं, यस सेव एज के लिए ही किया जाता है। प्रिंट कैंसिल हो गया, सर्च कैंसिल हो गया और इनमें से कोई नहीं भी। तो चेक कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन को। आंसर है सेव एज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस डैश होता है। देखिए, यहां पर क्वेश्चन किस सेक्शन से लिया जा रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन लिया जा रहा है नंबर सिस्टम से, यानी नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कई नंबर सिस्टम निकल के आते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहां पर बेस की बात हो रही है कि बेस क्या होगा। देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस। ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है 10, 12, 8, 16 या इनमें से कोई नहीं। ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। बाइनरी होता तो आंसर क्या होता? डेसिमल होता तो आंसर क्या होता? हेक्साडेसिमल होता तो आंसर क्या होता? यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल का सिंपल सा मतलब होता है 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के अगर बेस की बात करें तो आंसर होगा 8। 10 रिप्रेजेंट डेसिमल, 10 जो है वो डेसिमल को दिखाता है। 2 बाइनरी नंबर सिस्टम को दिखाता है। 16 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को दिखाता है। यानी ऑक्टल के लिए हमारे पास में क्या आंसर रहेगा? 8। चलिए चेक कर लेते हैं अपने इस आंसर को। बिल्कुल सही आंसर है 8। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्न में से किसके उदाहरण हैं? मतलब आपको ये बताना है ये जो सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट या फोटो एडिटिंग, ये किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, यहां पर कुछ चीजें समझ लीजिए। वर्ड प्रोसेसिंग, जब वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें तो MS वर्ड इसका उदाहरण है। स्प्रेडशीट की बात करें रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में MS एक्सेल। फोटो एडिटिंग की बात करें मींस वहां जहां आप अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। तो ये किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे? देखते हैं कुछ ऑप्शंस। ऑप्शन इस प्रकार हैं: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो सोच के बताइए कि ये वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे? बिल्कुल सही, ये सभी आएंगे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चेक कर लेते हैं आंसर। राइट, द आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एक हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है? देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लर्क का तो ये फेमस क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्न में से, यानी यहां जो ऑप्शन अभी आपके सामने प्रकट होंगे उनमें से कौन सी एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है? देखिए, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। यहां पर हमें इस
पर ध्यान देना होगा, यानी क्या लिखा है, प्रोफेशनल। सोशल नेटवर्किंग साइट देखिए कोई भी हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है देख लेते हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, ये सब कहीं ना कहीं आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। लेकिन जब बात कर रहे हूं प्रोफेशनल वर्ल्ड की, तो यानी प्रोफेशनल, इनमें से कौन सी प्रोफेशनल है? क्या फेसबुक प्रोफेशनल है? क्या ऑर्कुट प्रोफेशनल है? ऑर्कुट तो शायद आपको पता होगा कि ये अब हमारे वर्ल्ड से जा चुकी है। ट्विटर, क्या ये प्रोफेशनल है? क्या लिंक्डइन प्रोफेशनल है? या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका सही जवाब? प्रोफेशनल की जब हम बात करें तो हमारा आंसर हमेशा रहता है लिंक्डइन। तो मींस लिंक्डइन एक ऐसी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसको हम प्रोफेशनल की कैटेगरी में रखते हैं। फिर से इसको मैं दोहरा देता हूं, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो आंसर रहेगा लिंक्डइन। क्लियर? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर एक ब्लिंकिंग सिंबल जो ये बताता है कि अगला कैरेक्टर कहां होगा, क्या कहलाता है? यानी आपने अक्सर देखा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ब्लिंकिंग सिंबल, यानी कुछ ब्लिंक कर रहा होता है, उस ब्लिंकिंग सिंबल का क्या नाम है, यहां पर आपको बताना। देख लेते हैं क्या है ऑप्शंस। क्या वो कर्सर है? क्या वो टेक्स्ट है? क्या वो हाइपरलिंक है? क्या वो आइकन है? क्या वो पॉइंटर है? तो क्या कहते हैं उस ब्लिंकिंग सिंबल को जो स्क्रीन पर रहता है? एनी गेसेस? बिल्कुल सही आपने पहचाना कि वो ब्लिंकिंग सिंबल जो हमेशा ब्लिंक करता है स्क्रीन पर, दैट इज कॉल्ड एज कर्सर। लेकिन यहां पर जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एक कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग पॉइंटर भी कहते हैं। तो यहां पर अक्सर एग्जाम में या तो पॉइंटर या तो कर्सर, इसके बीच में कश्मकश चलती रहती है। तो ध्यान दीजिए कि जो ब्लिंकिंग सिंबल है दैट इज कॉल्ड एज कर्सर। आगे बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6th क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है फाइल डैश फाइल के आकार को इस प्रकार कंप्रेस करता है कि इसे कम संग्रहण स्थान की आवश्यकता होती है। मींस फाइल डैश, आपको उस फाइल का नाम बताना है, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो फाइल के आगे जुड़ा हुआ है, कॉमा फाइल के आकार को इस प्रकार कंप्रेस करता है, यानी छोटा करता है कि इसे कम संग्रहण स्थान की आवश्यकता हो, यानी कम जगह की आवश्यकता हो। क्या होगा इसका आंसर? देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस इससे पहले। नंबर 1 स्कैनिंग, क्लीनअप, डीफ्रैगमेंटिंग, कंप्रेशन, या इनमें से कोई नहीं। यानी आपको उस फाइल डैश यानी सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जिसका प्रयोग कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो फाइल के आगे जोड़कर देखिए, क्या वो सॉफ्टवेयर फाइल स्कैनिंग होगा, फाइल क्लीनअप होगा, फाइल डीफ्रैगमेंटिंग होगा, फाइल कंप्रेशन होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो फाइल के आकार को छोटा करने के लिए, साइज को छोटा करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? एनी गेसेस? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। फाइल के आकार को छोटा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। तो फाइल कंप्रेशन एक इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमारे फाइल को छोटा कर देता है। तो सही जवाब होगा कंप्रेशन। चलिए चेक कर लेते हैं अपने इस आंसर को। बिल्कुल सही आंसर है फाइल कंप्रेशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट पर सामान की ट्रेडिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी जब हम लोग इंटरनेट पर होते हैं, मींस ऑनलाइन होते हैं, तो हम लोग कुछ बेचते भी हैं और कुछ खरीदते भी हैं, और इस कुछ खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग। तो यहां से क्वेश्चन निकल के आता है
कि खरीदने और बेचने यानी बाइंग और सेलिंग करने की ये जो पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखते हैं कुछ ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास में। ऑप्शंस, हियर आर दी ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन है ई सेलिंग। क्या इसे ई सेलिंग कहते हैं? ई ट्रेडिंग। क्या इसे ई ट्रेडिंग कहते हैं? ई फाइनेंसिंग। क्या ये ई फाइनेंसिंग का एक हिस्सा है? ई कॉमर्स। क्या ये ई कॉमर्स है या इनमें से कोई नहीं? अब सोच के बताइए, जो आप लोग ऑनलाइन सेलिंग या बाइंग करते हैं, इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। दैट इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स। ये है हमारा सही जवाब। देखते हैं इसके सही जवाब की तरफ। क्या यही है? बिल्कुल सही। आंसर इज ई कॉमर्स। होप सो कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आरडीबीएमएस से निकल कर आ रहा है। आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं इसके बारे में। आरडीबीएमएस में रोज को और किस नाम से जाना जाता है? यानी आरडीबीएमएस में जो रोज होती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? देखते हैं इनके ऑप्शंस। क्या वो टेबल है? क्या वो टपल है? क्या वो एट्रीब्यूट है? क्या वो सेल है? या इनमें से कोई? देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछाता है कि आरडीबीएमएस में रोज का दूसरा नाम क्या है, या आरडीबीएमएस में रोज को किस नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों ही टर्म्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। आरडीबीएमएस में जब रोज की बात की जाए तो इसका आंसर रहता है टपल्स। लेकिन इसी के सामने एक क्वेश्चन और भी आता है एग्जाम में, जहां पर लिखा रहता है आरडीबीएमएस में कॉलम्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो जब कॉलम्स आए तो याद रखिएगा आंसर होगा एट्रीब्यूट्स। लेकिन रोज कई बार पूछा गया है, तो इसलिए टॉप 10 की स्टडी में हम इसको लेकर आए हैं। तो आंसर इसका क्या है दोस्तों? रोज के साथ में आंसर है टपल्स। चेक कर लेते हैं आंसर। बिल्कुल सही आंसर है टपल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वह नाम जो यूजर डॉक्यूमेंट को देता है डैश कहलाता है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है उस नाम, वह नाम बताइए जो एक यूजर, जो एक लेमैन यूजर, जो एक नॉर्मल यूजर डॉक्यूमेंट को देता है, वो क्या कहलाता है। देखिए जो एक नॉर्मल यूजर है वो फाइल को सेव करता है, सेव करने के बाद कोई एक नाम देता है, तो उस नाम को क्या कहते हैं? मिल गया आंसर दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या होगा ऑप्शन। ऑप्शंस हैं, क्या उसे फाइल होल्डर कहते हैं, फाइल टाइप कहते हैं, फाइल एक्सटेंशन कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया स्टार्टिंग में कि जो यूजर है वो फाइल सेव करते समय एक नेम देता है, तो उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। मींस द आंसर इज फाइल नेम। दैट इज नॉट अ फाइल होल्डर। वो फाइल होल्डर नहीं होगा, फाइल टाइप भी नहीं होगा, फाइल एक्सटेंशन ये तो अपने आप ही फाइल ले लेती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आंसर क्या होगा? फाइल नेम। देख लेते हैं इसका सही उत्तर। बिल्कुल सही उत्तर है फाइल नेम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, विंडोज एक्सपी में एक्सपी का पूर्ण रूप क्या है? विंडोज एक्सपी जानते हैं आप लोग, विंडोज के कई सारे वर्जन आ चुके हैं मार्केट में। विंडोज 10 जो इस समय लेटेस्ट चल रही है, विंडोज एक्सपी से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विंडोज एक्सपी में ये जो एक्सपी है इसकी फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या है? देखते हैं क्या है ऑप्शंस। ये रहे ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है, क्या वो एक्सपर्ट है? क्या एक्सपी को एक्सपेरिमेंट कहते हैं? क्या एक्सपी का पूरा रूप एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा पावर है, या इनमें से कोई नहीं? तो सोच के बताइए, रिकॉल करिए, एक्सपी को क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? एक्सपी मींस एक्सपीरियंस। तो इसका सही जवाब होगा थर्ड वन, दैट इज एक्सपीरियंस। देख लेते हैं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, द आंसर इज एक्सपीरियंस। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें,
हमारे गूगल प्ले स्टोर यानी एंड्रॉइड में प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप को यूज करें। इसी के साथ विदा लेते हैं और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।